ईद उल फित्र की खुशियाँ, सैर सपाटे और मौज मस्तियाँ, मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए दावतों का एहतमाम। कोई चटपटी बिरयानी का है शौकीन तो कोई कौरमा खाने के लिए है बेकरार। गर्मा गर्म खाने के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम पर किया खूब हाथ साफ। दावतों के बाद सैर सपाटे की बारी। मुख्तलिफ शहरों में तफरीही मकामात पर आवाम का रश। हर कोई भरपूर तरीके से ईद की खुशियाँ मनाने में मसरूफ। मुझे 5,000 ईदी मिली है। मैं आइसक्रीम भी खाऊंगी, गोलगप्पे भी खाऊंगी और बहुत सारी चीज़ें भी खाऊंगी। कल से हमें ईद भी मिल रही है, आज भी मिल रही है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब हम जू में भी आए हैं, अपने हम आगे भी जाएंगे। अब मुझे मामा पापा ने ईदी दी है और मैं पार्क आया हूँ। 10,000 मुझे ईद भी लिया और हम हल्ला गुल्ला भी करेंगे और साथ बर्गर और शवारमे भी। ईद तो बच्चों की होती है। बच्चे आज भी ईदी लूटने में मसरूफ। ईदी मुहिम के बाद सैरो तफरीह का दौर चल पड़ा। नए कपड़े और जूते पहने बच्चों के शशके ही अलग। कश्ती और रेलगाड़ी की सैर ने बच्चों के दिल जीत लिए। चिड़ियाघरों में खूब हल्ला गुल्ला। जानवरों को देखकर बच्चे महजूज हुए। कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ईदी मुहिम कल भी जारी रहेगी। ईद का दूसरा रोज कराची के शहरियों के साहिल समंदर पर डेरे। साहिल पर सैरो तफरीह के लिए लोगों का तांता बंधा रहा। मनचला नौजवान साहिल पर मोटरसाइकिलें दौड़ाते और समंदर की ठंडी मौजों के साथ मौज मस्तियां करके ईद पर लुत्फ उठाते रहे। ईद का दूसरा दिन यानी यौम ससुराल। शौहरियों की बेगमात की ताबेदारी के साथ ससुराल यात्रा। ईद मिलने के लिए टोलियां ससुराल चल पड़ी। शौहरों ने अपनी सफाई में कहा कि बेगम की ख्वाहिश है कि आज ससुराल जाना है। बच्चों को नानी नाना और मामू से ईद ही भी तो लेनी है। मैके जाने वाली खवातीन की खुशी भी दीदनी। बोली आज काम का नहीं, अम्मी अब्बू से मुलाकात का दिन है। मीठी ईद मिठाई के बगैर अधूरी। ईद उल फित्र के दूसरे रोज शहरियों की मिठाई की दुकानों पर यलगार। लोग अहले खाना, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए केक और मिठाइयाँ खरीदने को बेचैन। सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। वज़ीर आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से भी राबता। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम विफाक के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए पुरआज़्म है। शहबाज शरीफ के सदर, वज़ीर आज़म, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से भी राबते। ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत की तबीयत नासाज। आसिफ अली जरदारी नवाब शाह से कराची मुंतकिल। निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। जरदारी गुज़िश्ता रोज़ इन्फेक्शन और बुखार में मुब्तला हुए थे। सदर आसिफ अली जरदारी का इलाज उनके मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेर निगरानी जारी है। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से राबता। शहबाज शरीफ ने खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। अडियाला जेल के हुक्काम ने सलमान अकरम राजा समेत दीगर को बानी पीटीआई से मुलाकात करने से रोक दिया। सलमान अकरम राजा की जेल अमले के साथ तकरार। कहा हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आजम सवाती को मुलाकात के लिए भिजवाया गया, बाकी नाम लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं लिए गए। नंबर पूरे ना करें, अगर हमें अंदर नहीं भिजवाते तो कोई भी अंदर नहीं जाएगा। पीपल्स पार्टी का कैनालों के खिलाफ एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि कल सिंध में मशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। पानी का मसला एक दिन के एहतजाज करने से हल नहीं होगा। पानी का मसला सिंध के मुस्तकबिल और ज़िंदगी का सवाल है। 6 कैनालों का मंसूबा सिंध के नुकसान में है। मंसूबे से दस्तबरदारी के ऐलान तक एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। को इन्होंने बड़े अरमानों से 1 साल पहले ब्याह के घर से रुखसत किया और जब वो इस खुशी में कि नाना बनने वाले हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि इस ज़ैनब बेटी के वाक़े को मैं नहीं भूलने दूँगा। ये जो ज़ैनब बेटी का वाक़या है, ये दिल
दहला देने वाला वाक़या है। माँ बाप और बच्चा अल्लाह को प्यारे हो गए, ऐसे वाक़यात आइंदा ना हो, उसके लिए और इनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। कराची में ट्रैफिक हादसात, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कामरान टेसोरी वाटर टैंकर की टक्कर से जाँ भाग होने वाली जैनब के घर शाह फैसल कॉलोनी पहुंचे। जैनब के वालिद से ताज़ियत की और फातिहा खानी की। कहा, जैनब का हादसा तमाम इकाइयों को हिला देने वाला वाक़या है। शहर में ट्रैफिक हादसात के बाद वाज़ेह हिकमत अमली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म दातुसरी अनवर इब्राहिम और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। ईद उल फित्र की मुबारकबाद, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत में मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का म्यांमार के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ और बोस्निया हर्ज़ेगोविना के सदारती ऐवान के रुकन डॉक्टर डानिस में टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का बोस्निया के साथ तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा बातचीत और ताउन को बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की वालिदा, बेवा, मासूम बेटी और दीगर अहल खाना से मुलाकात। शहीद की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। मासूम बेटी वालिद की तस्वीर चूमती रही। शहीद को मिलने वाला मेडल गले में डाल लिया। मोहसिन नकवी का वालिद को दिलासा, दिलजोई की। कहा, शहीद कैप्टन कौम का हीरो, उनके ख़ानदान का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। शहीद ने बहादुरी से दहशत गर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया और वतन अजीज़ की खातिर जान निछावर की। गुलिस्तान लुट गया, घर उजड़ गए, रोज़गार के लिए जाने वाले लौट कर न आए। वतन के रखवाले पाक सरजमीन पर कुर्बान। शोहदा को ईद उल फित्र पर पूरी कौम का खिराज अक़ीदत। शोहदा के लवाहिकीन के घरों में खुशियाँ मांद। बूरेवाला के कदीर असलम ने वतन की खातिर शहादत को गले लगा लिया। तौकीर अब्बास ने बहादुरी से लड़ते हुए जान निछावर की। कल्लात में दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों के लिए दुख की घड़ी। सादिकाबाद के 4 मजदूरों के लवाहिकीन भी गम से निढाल। सफ़ाकियत का शिकार एक मजदूर मोहम्मद अमीन की दास्तान। जिंदा बच जाने वाला नौजवान मोहम्मद इफ्तिखार वाक़या बताते हुए आबदीदा। मैं खुद गड्डी के केबन दे विच सा। मैं कुरान खानी तलावत करनी सी बैठा सा ते जिवें उन्हां फायरिंग कीती ते मैं उत्थे बिस्तरियां दे विच छुप गया वां। बाकी उन्हां ज़ालमां ने बहुत फायर कीते, बहुत उन्हां नूं मारिया, उन्हां नूं उत्थे ख़त्म कीता वे। अद्धा घंटा फायरिंग कीती उन्हां। मैं 1 घंटे तो बाद जदों बाहर निकलिया वां देखा तो भाई सारे ख़त्म थे। लाहौर से जद्दा जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ हादसे से बच गई। टेक ऑफ करते ही तैयारे के इंजन में खराबी, 8 घंटे ताख़ीर से लाहौर से जद्दा रवाना होने वाली परवाज़ की हंगामी लैंडिंग। पायलट ने तैयारे को बाहिफाजत लाहौर एयरपोर्ट लैंड करवाया। तैयारे में सवार 200 से ज़ायद मुसाफिरों को वेटिंग एरिया में भिजवा दिया गया। इस्लामाबाद में ईद के रोज़ भी शहरियों से लूटमार। मुलजिमान ने पहले I9 में शहरी से मोबाइल छीना, मुज़ाहमत पर गोली मारी। मुलजिमान एक और शहरी से मोटरसाइकिल गन पॉइंट पर छीन कर बआसानी फरार हो गए। कोयटा के फातिमा जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज कॉन्गो का मरीज चल बसा। मरीज को 5 रोज़ कबल नाक मुंह से खून आने की शिकायत पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। शहर शेखुपुरा में मौजूद हूँ, जो मेरा आबाई शहर है और यहाँ से मैं पली बड़ी हूँ। और आज भी ईद वाले दिन मुझे शेखुपुरा आने का इत्तेफाक हुआ और मुझे ये कहने में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जितनी सफाई और जितने बेहतर अरेंजमेंट्स मैंने इस ईद पे देखे हैं अपनी पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखे। और इसके लिए मैं ज़रूर शाबाश और मुबारकबाद देना चाहती हूँ उस्मान और मुनीफ दोनों को। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पूरे सूबे में कामयाबी से जारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शेखुपुरा का दौरा। सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। कहा, शेखुपुरा की इंतजामिया ईद के रोज़ भी शहरियों को साफ सुथरा माहौल मुहैया करने में मसरूफ़ है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम माहौल को आलूदगी से पाक रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों को निकालने का आज़म। अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। मुल्क बदरी का अमल शुरू। पेशावर और लंडी कोतल में 2 आरज़ी कैंप कायम। अफगान हुक्काम ने तोरखम के करीब इस्तकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप लगा दिए। अफगान शहरियों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। F-35 तैयारे खरीदने की बात करने वाली भारतीय फ़ज़ाइया फिर परेशानी का शिकार। एक और तरबियती तैयारा गिर कर तबाह। वाक़या रियासत गुजरात के मेहसाना ज़िला में पेश आया। हादसे में खातून ट्रेनी पायलट ज़ख्मी।
अस्पताल मुंतकिल महसाना ताल्लुका पुलिस स्टेशन के मुताबिक सिंगल इंजन वाला तैयारा तकनीकी वजूहात की बिना पर हवाई अड्डे से टेक ऑफ करने के बाद खेत में गिर गया। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से तबाही, हलाकतों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। अमवात की तादाद 10,000 से तजावुज़ करने का खदशा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक म्यांमार में हंगामी तौर पर सेहत की सहूलियात बढ़ने की ज़रूरत है। 4000 के करीब ज़ख्मियों को अब इमदाद फराहम करने में शदीद मुश्किलात का सामना। म्यांमार में 1 हफ्ते के सोग का ऐलान भी कर दिया गया। म्यांमार के ज़लज़ला ज़दगान के लिए पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान की रवानगी। विफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की इमदादी सामान की रवानगी की तकरीब में शिरकत। कहा, वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में म्यांमार के अवाम के साथ खड़ी है। अमरीकी सदर की एक बार फिर यमनी फौज और ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यमनी फौज ने बहरी जहाज़ों पर हमले बंद ना किए तो हकीकी दर्द का सामना करना पड़ेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस का कहना था कि गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अमरीकी अवाम की उमंगों के मुताबिक कर रही है। हम महफूज हैं, एहतराम के साथ अपने इक़दार को निफाज करते हैं। ईरान के पासदाराने इनकलाब गार्ड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका। तेहरान को न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। ट्रंप की फिर खित्ते का अमन तबाह करने की कोशिश, ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई, मिसाइलों का रुख अमरीकी तंसीबात की तरफ कर दिया। अमरीकी फौजियों के घर शीशे के हैं, दूसरों पर पत्थर ना मारें। ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा का इंतबाह। तेहरान में अमरीकी मफादात के निगरां स्विस एलची की ईरानी वजारत खारजा तलबी। अमरीकी सदर की धमकियों पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा है कि अमरीका ने बगावत की कोशिश की तो आवाम खुद ही निमट लेंगे। करप्ट इजरायली हुकूमत खत्ते की वाहिद प्रॉक्सी फोर्स है। इजरायली दहशतगर्द के गजा, लेबनान और शाम पर बहीमाना हमले जारी। ईद के दिन भी बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया। मुख्तलिफ इलाकों में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी। बैरूत पर हमला, 3 शहरियों की जान ले गया। जंगी जराइम की मुजरिम वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ। कहते हैं वो मशरिक़ी वुस्ता का नक्शा बदल रहे हैं। ये जंग मशरिक़ी वुस्ता की असर-ए-नौ तश्कील के लिए है। ग्रीन शर्ट्स का कल फिर इम्तिहान, सीरीज जीतना है तो लगाना पड़ेगी जान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे टाकरा। दोनों टीमें हैमिल्टन के मैदान में मद्दे मुकाबिल होंगी। 3 मैचों की सीरीज में कीवीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल और बुध की दरमियानी शब 3 बजे शुरू होगा। कौमी खिलाड़ियों की हैमिल्टन में ईद नमाजी ईद अदा की लोगों ने तस्वीर भी बनवाई। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज का चेयरमैन पीसीबी को खत। क्रिकेट की बेहतरी के लिए लगाए गए मेंटोर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। लिखा, मेंटोर्स का क्रिकेट की तबाही या ज़ाती मफाद और पैसा कमाने के अलावा कोई काम नहीं। सकलैन मुश्ताक शादाब खान को न सिर्फ टीम में रखा बल्कि वाइस कप्तान बनवा दिया। शादाब खान की गुज़िश्ता 1 साल से कारकर्दगी 0 है। ईद के दूसरे रोज भी मौसम गर्म। कराची में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा। सूरज की किरणें शहरियों का मिजाज पूछने लगी। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। और बाल्टीमोर में ईद के दिन मुख्तलिफ ममालिक में मुस्लिम कम्युनिटी ने ईद उल फित्र मनाई। शुरका ने रंगारंग और अनोखे तर्ज के सकाफती लिबास भी पहने। अफ्रीकी, यमनी, फलस्तीनी, मोरक्कश, पाकिस्तानी, नाइजेरियन और सऊदी मलबूसात तवज्जो का मरकज बने रहे।